कि मेरा सैचुरेशन अरे 5 मिनट पहले तक तो 92 था, अब 91 हो गया, अरे यार 1% सैचुरेशन अपना कम हो गया, और ये मेरा तो सैचुरेशन गिरता जा रहा है, अब मैं भाई बचूंगा या नहीं, वो मर गया, उसका भी ऐसे कम हो गया था, वो मर गया, और कहीं मेरा भी ख़त्म हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। लगातार मन में एक मरने की शंका, मरने का भय बना रहता और कोई पॉजिटिवली मोटिवेट करने वाला बंदा नहीं। इस घबराहट का दौरा होता है, इसे हम कहते हैं पैनिक अटैक। ऐसी सिचुएशन लगभग 15 मिनट से 30 मिनट तक रहती है। व्यक्ति नीचे बैठ जाता है, लंबी गहरी सांसें लेता है, धीरे धीरे उसकी एंग्जाइटी अपने आप कम होती है और ये दौरे से वो बाहर आता है। ऐसे अटैक्स उसको बार बार पड़ते हैं। जब भी वो खास तौर से खाली बैठता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है कि मैं किस तरह वहाँ भर्ती था, मेरे पड़ोसी किस तरह मर गए थे, मैं किस तरह निकल के आया, इस बार तो मैं बच गया, अगली बार मैं नहीं बचा तो क्या होएगा, मेरे परिवार का क्या होएगा, कोविड से तो निकल गया, हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, बहुत लोगों को कोविड के बाद हार्ट अटैक आ रहा है। इस तरह नकारात्मक थोड़ा सा ही सोचते उनकी धड़कन बढ़ जाती है, एंग्जाइटी का एक दौरा सा पड़ता है, उससे हम कहते हैं पैनिक अटैक। पोस्ट कोविड में मेंटल सिम्टम देखने को मिल रहा है, वो है डिप्रेशन। बहुत से लोग डिप्रेस भी हो गए हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किस दिन बुलावा आ जाएगा कोई पता नहीं है, उस दिन वहाँ जाकर के भर्ती होना पड़ा, बड़ी मुश्किल से बचे थे, कई तो मर भी गए, मेरा नंबर कब आ जाएगा पता नहीं, जीवन में कुछ नहीं रखा। इस तरह से उनको नेगेटिव नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं और वे डिप्रेशन के शिकार होने लग जाते हैं। इसके अलावा फिर वो साइकोथेरेपी में आपको इनरोल कर सकता है, जिसमें हम CBT थेरेपी कहते हैं या ग्रुप थेरेपी कहते हैं। इस तरह से साइकोथेरेपी भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत से मरीज हमारे OPD में आ रहे हैं कि सर हमें बहुत ज़्यादा घबराहट रहने लगी है, पिछले 2-3 सालों से हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं जब उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि 2-3 साल पहले ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपको अचानक से घबराहट रहने लगी, तो बोले सर कोरोना के बाद हमारे साथ ऐसी घटनाएं होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम नाम आपने तो काफ़ी कॉमनली सुना होगा, बहुत से अखबारों में भी आता है या सोशल मीडिया पे भी बहुत से सुना होगा पोस्ट कोविड सिंड्रोम। तो इसमें कई फिजिकल सिम्टम्स भी है और कई मेंटल सिम्टम्स भी हैं। जैसे फिजिकल सिम्टम्स में बहुत से लोगों के लंग्स वीक हो गए हैं, तो उनका सैचुरेशन कम रहता है, या उनकी कैपेसिटी, एक्सरसाइज की कैपेसिटी, चलने फिरने भागने की कैपेसिटी कम हो गई। बहुत से लोगों को सडनली हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है। हम सुनते ही हैं कि फला आदमी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया या वो एक्सपायर भी हो गया, जबकि पहले कोई BP की समस्या या और कुछ भी नहीं था, बस 2-3 साल पहले कोविड हुआ था। तो इस तरह से पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स में ये हम फिजिकल सिम्टम्स तो बहुत सुन ही रहे हैं, लेकिन बहुत से मेंटल सिम्टम्स भी आए हैं जो कि लार्जली अनरिपोर्टेड हैं अभी भी, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर्स के पास आते ज़रूर हैं वो, कि सर कोरोना के बाद जो है वो हमें घबराहट रहने लग गई है या हमारे मन में बेचैनी सी रहने लग गई है। तो ये किन लोगों को हो रही है दोस्तों? ये ज़्यादातर उन लोगों को देखने को मिली है जो कोविड वार्ड में एडमिट थे, जिनको भर्ती करना पड़ा था, जो अपने परिवार से अलग हो गए और अकेले जाकर के एडमिट हो गए। अब क्या होता कि वो अपने आप को अलग थलग महसूस करता कि मैं अपने परिवार से दूर हो गया। अब 2-5 दिन अगर वो वहाँ रह रहा है तो इतने में उसके वार्ड से कभी उसका इधर बेड वाला मर गया, कभी उधर 2 बेड छोड़ के वो मर गया, तो उसके मन में एक इतना भय बैठ गया कि उसकी नज़र अपने पल्स, जो वो ऑक्सीमीटर वाली मशीन है, मॉनिटर, उसी पे ही रहती है कि मेरा सैचुरेशन अरे 5 मिनट पहले तक तो 92 था, अब 91 हो गया, अरे यार 1% सैचुरेशन अपना कम हो गया, और ये मेरा तो सैचुरेशन गिरता जा रहा है, अब मैं भाई बचूंगा या नहीं, वो मर गया, उसका भी ऐसे कम हो गया था, वो मर गया, और कहीं मेरा भी ख़त्म हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। लगातार मन में एक मरने की शंका, मरने का भय बना रहता और कोई पॉजिटिवली मोटिवेट करने वाला बंदा नहीं। और इतना जो भयावह स्थिति थी कि स्टाफ भी सिर्फ दवा देने, इंजेक्शन लगाने पास में आता था, इसके अलावा कोई आपके आसपास भी नहीं आता, कोई आपसे बात करता तक नहीं। तो इस तरह ही एक बहुत ही बड़ी जो है वो भय वाली स्थिति या डर वाली स्थिति पैदा हो गई थी। अब इसमें क्या हो गया कि ये लोग रिकवर तो हो गए, एक बार तो जो बच गए इसमें से रिकवर हो गए, लेकिन उनकी क्या है, इम्यूनिटी लो हो गई।
तो अब उनको बार बार कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस हो रहे हैं। कुछ लोगों को जो है वो हार्ट अटैक की संभावनाएं बार बार हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। जो ब्लड है वो उसमें डी डाइमर करा के देख रहे हैं तो वो ज़्यादा आ रहा है, ब्लड जो है वो थिक हो गया है, मोटा हो गया, उसमें जो हार्ट की वेसल्स में जम जाता है और हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ गई है। बहुत से लोगों को पेट में खराबी जो है ये भी सिम्टम आ रहा है कि पाचन जो है वो सही नहीं है, अब उनका पेट खराब रहने लग गया है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मन खराब रहने लग गया है। मतलब अब जो है पहले जैसा मन उनका नहीं रहा। पहले जो निष्फिक्र होकर के काम करते थे, निष्फिक्र होकर के ज़िंदगी एंजॉय करते थे, जीते थे, अब वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं। ये हो गया है पोस्ट कोविड सिंड्रोम के अंदर। अब इस मन खराब में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे जो कॉमन देखने को मिल रहा है दोस्तों, उसे हम कहते हैं पैनिक अटैक। इन लोगों में पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अचानक से इनको घबराहट का बहुत तेज़ दौरा पड़ता है, ठीक है, और फिर इनके दिल की धड़कन जो है, हार्ट रेट, वो बहुत तेज हो जाती है। इनको खुद को सुनाई देने या महसूस होने लग जाती है कि हार्ट जो है धड़क 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 ऐसे भाग रहा है सीने के अंदर। ट्रेमर्स होने लग जाते हैं, शरीर में कंपन, हाथ कांपने लग जाते हैं, हाथ पैर ठंडे होने लग जाते हैं, पसीना आने लग जाता है उनको, हाथ पैर ठंडे होने लग जाते हैं। उनको लगता है घुटन हो रही है, सांस नहीं आ पा रही मेरे को, इस तरह घुटन सी महसूस होती है। चक्कर आने लगते हैं, उन्हें लगता है मैं नीचे गिर जाऊंगा या नीचे गिर जाऊंगी, गिरने का भय लगने लगता है। वो नीचे बैठ जाते हैं और उन्हें लगता है कि बस अब तो जान ही निकलनी बाकी रही है, जान निकलेगी। इतना तेज घबराहट का दौरा होता है, इसे हम कहते हैं पैनिक अटैक। ऐसी सिचुएशन लगभग 15 मिनट से 30 मिनट तक रहती है। व्यक्ति नीचे बैठ जाता है, लंबी गहरी सांसें लेता है, धीरे धीरे उसकी एंग्जाइटी अपने आप कम होती है और ये दौरे से वो बाहर आता है। ऐसे अटैक्स उसको बार बार पड़ते हैं जब भी वो खास तौर से खाली बैठता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है कि मैं किस तरह वहाँ भर्ती था, मेरे पड़ोसी किस तरह मर गए थे, मैं किस तरह निकल के आया, इस बार तो मैं बच गया, अगली बार मैं नहीं बचा तो क्या होएगा, मेरे परिवार का क्या होएगा, कोविड से तो निकल गया, हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, बहुत लोगों को कोविड के बाद हार्ट अटैक आ रहा है। इस तरह नकारात्मक थोड़ा सा ही सोचते उनकी धड़कन बढ़ जाती है, एंग्जाइटी का एक दौरा सा पड़ता है, उससे हम कहते हैं पैनिक अटैक। और वो जो इस पैनिक अटैक में धड़कन जो बढ़ती है उसको वो वास्तविकता में हार्ट अटैक का दौरा मान लेता है और बार बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, अपनी ईसीजी वगैरह करवाता रहता है, जबकि वास्तव में हार्ट अटैक का दौरा नहीं होकर के पैनिक अटैक का दौरा होता है। दूसरी जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD जिसे हम कहते हैं। ये भी बहुत देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जैसे ही उन पुराने दिनों को याद करता है, रिलीव करता है, उसकी नींद खुल जाती है, रात को नींद में सपने में वही चीज़ें आने लग जाती है, उसी तरह घबराहट होने लग जाती है, उससे वही चीज़ें सब कुछ याद आती है। मैं वहीं बैठा हूँ, मैं वहीं लेटा हुआ हूँ, मेरे ऑक्सीजन चढ़ रही है, मेरा मॉनिटर इतनी रीडिंग बता रहा है, तो उन चीज़ों को वो रिलीव करता है और फिर उसे घबराहट का बहुत तेज़ दौरा आता है। तो इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तीसरा जो पोस्ट कोविड में मेंटल सिम्टम देखने को मिल रहा है वो है डिप्रेशन। बहुत से लोग डिप्रेस भी हो गए हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किस दिन बुलावा आ जाएगा कोई पता नहीं है, उस दिन वहाँ जाकर के भर्ती होना पड़ा, बड़ी मुश्किल से बचे थे, कई तो मर भी गए, मेरा नंबर कब आ जाएगा पता नहीं, जीवन में कुछ नहीं रखा। इस तरह से उनको नेगेटिव नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं और वे डिप्रेशन के शिकार होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट कोविड सिंड्रोम सिर्फ हार्ट का या सिर्फ लंग्स का नहीं है, बल्कि मन में या उनके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा कर रहा है। और बहुत पेशेंट इस चीज़ के मनोचिकित्सक के पास आ रहे हैं। अगर आपको या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोरोना हो जाने के बाद इस तरह घबराहट रहने लगी है, अनिश्चितता रहने लगी है, डर भय बना रहने लग गया है, शंका रहने लग गई है, तो तुरंत अपने मनोचिकित्सक से मिलें, उसको अपनी स्थिति बताएं कि ये दिक्कत हो रही है। मनोचिकित्सक आपका स्वास्थ्य परीक्षण करेगा, उसे लगेगा कि ज़रूरत है तो हो सकता है वो आपको कुछ दवाई भी दे दे, स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ मेडिसिन्स भी दे दें। इस तरह से वो आपको एक बार तो कुछ मेडिसिन से हेल्प देगा। इसके अलावा फिर वो साइकोथेरेपी में आपको इनरोल कर सकता है, जिसमें हम CBT थेरेपी कहते हैं, या
ग्रुप थेरेपी कहते हैं, इस तरह से साइकोथेरेपी भी कर सकते हैं। घर बैठे हम क्या कर सकते हैं, जब भी कभी घबराहट होती हो या इस तरह कुछ हो तो हमें 5-7 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो मेडिटेशन, इसका बहुत अच्छा रोल है आपकी एंग्जाइटी को कम करने में। लंबी गहरी सांस लेना, रोकना और छोड़ना, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जीवन में हर व्यक्ति को मेडिटेशन सीखना चाहिए और करना चाहिए। योग, प्राणायाम, जो ये भारतीय संस्कृति के पुराने जो तरीके हैं, ये वास्तविकता में बहुत कारगर हैं बीमारियों को होने से रोकने के लिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव बुक्स पढ़ें। बहुत सी मार्केट में पॉजिटिव बुक्स हैं जो आपको बताती है कि ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हुए हैं जिनके पास बहुत एडवर्सिटी, जिनका समय बहुत ख़राब रहा, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा और वो जीते और दुनिया में अपना नाम अमर करके चले गए। बहुत सी ऐसी पॉजिटिव बुक्स हैं जिनको पढ़िए। पॉजिटिव एफर्मेशन, सुबह उठते ही जो है हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। भगवान आपका धन्यवाद है, मेरा कल का दिन बहुत अच्छा रहा था, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मेरा आज का दिन कल से भी ज़्यादा शानदार रहे, मैं जो चाहता हूँ वैसा काम मेरा सब अच्छा बने, मैं सबकी मदद कर पाऊँ। इस तरह से पॉजिटिव एफर्मेशन सुबह उठते ही हमें बोलने हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक और जिसके बारे में मैं सबको सलाह देता हूँ वो है खाली नहीं बैठना। दोस्तों, ज़्यादातर जो लोगों को नेगेटिव विचार आते हैं, घबराहट का दौरा आता है, वो तभी आता है जब वो खाली बैठते हैं, जब उनके पास कोई काम नहीं होता, थोड़ा सा फ्री बैठे और पुरानी यादों में चले गए। तो जैसे ही खाली बैठते हैं ऊल जुलूल कुछ ना कुछ दिमाग में आता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि खाली नहीं बैठना। जैसे ही हमारा एक काम पूरा हुआ अगले काम में लग जाए, अगला काम पूरा हुआ उससे अगले काम में कुछ ना कुछ खोल के रखें और उसमें उलझे रहें, तो आपको फालतू की चीज़ें दिमाग के अंदर नहीं आएगी। एक और जो काम हम कर सकते हैं वो है वरी पीरियड को तय करना। मान लो अब सब विचार तो कभी भी आ जाते हैं, नेगेटिव विचार कभी भी आ जाते हैं, अगर हाँ आ सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन हमें तुरंत ये सोचना होगा कि मान लो कोई भी नेगेटिव विचार आता है या कोई भी टेंशन होती है तो उसको मैं शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक उसके बारे में सोचूंगा कि इसका क्या करना है, क्या किया जा सकता है। तो तुरंत ही हमें ये सोचना है कि अभी मेरा वरी पीरियड नहीं, अभी मेरा काम का समय है, इस बारे में मैं शाम को 7 से 7:30 सोचूंगा। ये है वरी पीरियड फिक्स करना। एक होता है माइंडफुलनेस करना, या जिसको विपासना थेरेपी भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है व्यक्ति अपने विचारों को अपने आप से अलग होकर के देखता है। अपने एंग्जाइटी या अपने स्ट्रेस है उससे अपने आप को अलग करके, अच्छा ये ऐसा हो रहा है, इसको ऐसा हो रहा है, इसको ऐसा हो रहा है, अपने आप को उससे एंग्जाइटी से अलग कर लेता है। उसको ऑब्जर्व करता है, मेरे को कब एंग्जाइटी होती है, कितनी होती है, कैसे होती है, कितनी देर के लिए होती है, कैसे रोक सकता हूँ, अपने आप को अलग करता है। इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस करना। इसकी भी प्रैक्टिस की जानी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर बैठे आपको एंग्जाइटी से आराम दिला सकती है। अगर इनसे भी आराम नहीं आता तो अपने नज़दीकी मनोचिकित्सक से मिलिए, उन्हें अपनी सारी स्थिति बताइए, वो कुछ समय के लिए आपको दवाई देंगे, काउंसलिंग में एनरोल करेंगे, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।